आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 26 मई हो गई है और 26 मई को ही हमें उम्मीद थी कि ये जो साइक्लोन है रीमल, जिसको ओमान ने नाम दिया है, ये बांग्लादेश और गंगे पश्चिम बंगाल के तट को शाम को पार करेगा और ऐसा लग रहा है कि ये इंटेंसिफिकेशन इसका धीरे धीरे हो रहा है और ये एज ए सीवियर साइक्लोन आज रात को अर्ली मॉर्निंग, यानी कि आप कह सकते हो कि ये 10 से 12 बजे के बीच में रात के ये लैंडफॉल कर सकता है। जब लैंडफॉल करेगा उस समय 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और गश्त में 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तो खतरा काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। आप अभी से हवाएं बहुत ज्यादा तेज हो गई हैं। जो उत्तरी ओडिशा है, गंगे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तट पर बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। बारिश शुरू हो गई है गंगे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ गई हैं और जो समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगी हैं। तो ये 27 तारीख तक इस तरह का वेदर रहेगा और 27 तारीख तक की सुबह से जो ओडिशा के तट हैं यहाँ पर मौसम धीरे धीरे साफ होने लग जाएगा, लेकिन हवाएं अगले 2 दिनों के दौरान काफी तेज रहेंगी। स्पीड 50 से 60 किलोमीटर जो कोस्टल एरियाज है वहां पर रह सकती हैं। समुद्र में लहरें ऊंची उठती रहेंगी, थोड़ा सा खतरा बना रहेगा। उसी तरह से ये जब लैंडफॉल करेगा तो ये आपको मालूम है डीप डिप्रेशन के बन करके फिर ये डिप्रेशन बनते हुए कमजोर हो जाएगा और ये उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ जाएगा। तो उत्तर पूर्वी भारत में अगले 2-3 दिनों के दौरान तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। तो ये इसका अपडेट है। इसमें और भी जो भी अपडेट होगा कि किस तरह से ये इंटेंसिफाई हो रहा है या कमजोर हो रहा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बता ही दिया था कि ये सी सरफेस टेम्परेचर ज्यादा है, वर्टिकल विंड शीयर कम है, तो पूरे इंटेंसिफिकेशन के इसके चांस थे, इसीलिए ये इंटेंसिफाई हो गया। और गनीमत यह है कि जो भारत के तट को इसने ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना है। केवल 24 परगना और जो सागर आइलैंड और उसके आसपास के इलाके हैं, जो दक्षिण पश्चिम बंगाल के जिले हैं, वहां पर ज्यादा बारिश की संभावना है। कलकत्ता, हुबली, हावड़ा, शांति निकेतन, कोंटई, पुरुलिया, बांकुड़ा, यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। 1-2 हैवी स्पेल हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा खतरा नहीं है। उत्तरी तटीय ओडिशा में भी ज्यादा खतरा नहीं है। आंध्र प्रदेश पूरी तरह से सुरक्षित बना रहेगा। तो ये इस तरह से था कि डिप्रेशन बना, डीप डिप्रेशन, सीवियर साइक्लोन, अब ये साइक्लोनिक स्टॉर्म, अब ये सीवियर साइक्लोन है। ये वेरी सीवियर नहीं है, ये गलती से मैंने पहले बनाया था। ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बना हुआ है। तो ये इस तरह से ये लैंडफॉल करेगा, ये ऐसे जाकर के और यहाँ पर जाकर के कमजोर हो जाएगा। ये यहाँ पर डीडी बनेगा और फिर डिप्रेशन बनेगा और फिर ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता हुआ खत्म हो जाएगा। ये इसका ट्रैक हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम ये मतलब इस तरह से जाएगा और खत्म हो जाएगा। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन केरल के ऊपर बना हुआ है। तो अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो पंजाब में अभी जो टेम्परेचर है काफी ज्यादा बने हुए हैं, लेकिन पूर्वी हवाएं चल रही है जिससे कि उमस भरी गर्मी बनी हुई है। अभी फिलहाल कोई मौसमी गतिविधि नहीं होगी। 28 तारीख से यानी 27 तारीख की रात से या 28 तारीख से जो हवाएं हैं वो इस तरह से आपका हो जाएगी। अभी तो क्या है, इधर से आ रही है, यहाँ से आ रही है, तो ये नमी वाली हवा है, ये हट जाएंगे और ये जो पश्चिमी हवा है ये जब आएंगे तो इससे उमस भरी गर्मी से छुटकारा मिल जाएगा। टेम्परेचर थोड़े बढ़ जाएंगे, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा गर्मी आपको महसूस नहीं होगी। वही हाल हरियाणा और दिल्ली का होने वाला है। दिल्ली में और हरियाणा में पूर्वी हवाएं चल रही हैं, जिससे उमस बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। नहाते ही पसीना आ जाता है। जब भी आप जाते हैं कहीं बाहर निकलते हैं, पसीना आ रहा है, पसीना सूख नहीं रहा। तो अब क्या होगा कि जैसे ही हवाएं बदलेंगी, सूखी हवाएं आएंगी, तो एटमॉस्फेयर में नमी हट जाएगी और पसीना आएगा, लेकिन वो सूख जाएगा क्योंकि जो वातावरण में नमी कम होगी। टेम्परेचर बढ़ जाएंगे, 43, 44, 45 तक जा सकते हैं, लेकिन जो गर्मी की जो फील है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। मतलब लू चलेगी, लेकिन उमस भरी गर्मी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। वही उत्तर प्रदेश का हाल होने वाला है। उत्तर प्रदेश में भी 28 तारीख से पश्चिमी हवाएं चलेंगी, टेम्परेचर काफी ज्यादा रहेंगे। पूरा उत्तर प्रदेश गर्म और शुष्क बना रहेगा। कोई भी मौसमी गतिविधि हमें यहाँ पर अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। आपका मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और हाथरस, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, कासगंज, यहाँ से लेकर शाहजहांपुर, बरेली, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, हमीरपुर, फतेहाबाद, फैजाबाद, अयोध्या, बस्ती, खुशीनगर, आजमगढ़, भदोही, जौनपुर, जो प्रयागराज, वाराणसी, सारे इलाके गर्म और शुष्क बने रहेंगे। कोई भी राहत अभी फिलहाल अगले 4-5 दिनों तक नहीं है। यहाँ पर बिहार में हो सकता है कि अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांदीपुरा, इस इलाके में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हो जाए, लेकिन बाकी चंपारण हो गया आपका, गोपालगंज, सीवान, मुजफ्फरपुर, ये जो ये अपना भोजपुर वगैरह, गया, नवादा, ये सारे इलाके, जहानाबाद, ये सूखे रहेंगे, गर्म रहेंगे। यहाँ पर कोई मौसमी गतिविधि नहीं रहेगी। भीषण गर्मी का प्रकोप दिखाई दे रहा है। लगातार जो पश्चिमी हवाएं हैं वो यहाँ पर परेशान कर रही हैं। ये जो अपना राजस्थान है, यहाँ से आ रही हैं हवाएं, आ रही बलूचिस्तान वगैरह से,
तो यहाँ पर टेम्परेचर 47 से 49 डिग्री के बीच में कई इलाकों में बने हुए हैं, यानी भीषण गर्मी का प्रकोप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो लेकिन 28 तारीख से, जैसे मैंने पहले बताया था, कि हवाएं चेंज हो जाएंगी और ये साउथ वेस्टर्ली अरब सागर से होती हुई आएंगी, तो जिससे इन इलाकों का तापमान जो है वो कम हो जाएगा। जो अभी 49 है वो हो सकता है कि 45 या 44 तक आ जाए, और जहाँ पर 47 के आसपास बना हुआ है तो वहाँ पर 47 से हो सकता है ये 43 या 42 पे आ जाए, यानी 4 से 5 डिग्री की गिरावट 28 से 29 मई के बीच में आपको दिखाई दे जाएगी यहाँ पर। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में बहुत ज्यादा भीषण गर्मी का प्रकोप है। तो अभी यहाँ पर कोई राहत नहीं है, कोई भी वेदर एक्टिविटी है, असली में कोई बादल नहीं बन रहा, कोई नमी नहीं है, तो कोई भी मौसमी गतिविधि नहीं हो रही है जो टेम्परेचर को थोड़ा सा कम कर सके। क्या होता है कि प्री मानसून गतिविधियां अप्रैल और मई में काफी ज्यादा होती हैं और वो बीच बीच में टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेती है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, आंधी आ गई, बरसात आ गई, तो टेम्परेचर कम हो जाता है, 2-3 दिन कम रहता है, उसके बाद फिर बढ़ता है। तो इस तरह से अप डाउन होता रहता है, तो कंट्रोल में रहता है। लेकिन अभी कई दिनों से जो बारिश की गतिविधियां पूरे उत्तर भारत, मध्य भारत में नहीं हो रही है, उसके कारण ये लगातार टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अभी राहत रही है। छत्तीसगढ़ में बीच बीच में आपने देखा होगा बारिश हो रही है, अभी भी हल्की फुल्की बारिश बस्तर, सुकमा वगैरह में हो सकती है, लेकिन कोई खास वेदर एक्टिविटी बाकी इलाकों में नहीं है। बादल वगैरह छा सकते हैं, लेकिन राहत नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ को गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। झारखंड के जो साहिबगंज, गोंडा, पाकुड़, दुमका, जमशेदपुर, सिंहभूमि, इन इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। बाकी इलाके जो पलामू, गढ़वा, डाल्टनगंज, लोहारदगा, पूरी तरह से शुष्क और गर्म बने रहेंगे। अब अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के जो कोस्टल एरियाज हैं, यहाँ पर अभी क्या होगा कि पहले तो हवा इस तरह से आएगी, यानी कि ये जो इस तरह से घूम करके आएगी, और उसके बाद जब ये लैंडफॉल कर जाएगा तो हवा इस तरह से खींचेगी। ये यानी कि साउथ वेस्टर्ली विंड काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाएगी। यहाँ 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से जो कोस्टल एरियाज हैं यहाँ पर ये चल सकती है। ये जो इलाके हैं आपके, बालासुर हो गया, केंद्रपाड़ा, ये जगत सिंहपुर, और ये पुरी हो गया, भुवनेश्वर है, ये सारे इलाकों में जो है काफ़ी ज़्यादा तेज हवाएं अगले 2-3 दिनों तक चलेंगी, और जो समुद्र में ऊंची लहरें उठेंगी, थोड़ा सा ख्याल रखने की जरूरत है। बहुत ज़्यादा तेज बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। गुजरात में 2 दिनों के बाद, यानी कि 27 तारीख की रात से या 28 तारीख से फिर से ये हवाएं जो है वो समुद्र से आएंगी और ये टेम्परेचर को गिरा देंगे। काफ़ी ज़्यादा राहत यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन 40 डिग्री के नीचे तो टेम्परेचर नहीं आएंगे, ज़्यादातर जगह पर ऊपर ही रहेंगे, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा जो गर्मी है उससे कुछ दिनों के लिए आपको राहत मिल जाएगी। महाराष्ट्र में कोई वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, ये जो गोवा वगैरह, यहाँ पर हल्की बारिश होगी, और उसके बाद हो सकता है कि जब बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे जो 29-30 तारीख को, 31 तारीख को थोड़ा सा सांगली, सतारा, रायगढ़, पुणे, मुंबई तक आ सकती है, ये हल्की फुल्की बारिश हो सकती है उस समय, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज नहीं है, छुटपुट बारिश है। कुछ राहत इस इलाके को मिल सकती है, ये मंथ एंड में ऐसा लग रहा है। और बाकी इलाके जो मराठवाड़ा, विदर्भा, ये पूरी तरह गर्म रहेंगे, शुष्क रहेंगे। गंगे पश्चिम बंगाल में भारी से अति भारी बारिश, जैसे उसका 24 परगना हो गया, ये उत्तर 24 परगना, और ये जो हावड़ा, मिदनीपुर, ये जो इलाके हैं, सागर आइलैंड वगैरह, यहाँ पर भारी से अति भारी बारिश की संभावना आज रात से है, आज शाम से ही है, और ये कल तक रहेगी। बाकी इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां रहेंगी, लेकिन मॉडरेट रहेगी, और धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ जाएगी, और यहाँ पर पूरे इलाके में लाइट टू मॉडरेट रेन रहने की संभावना दिखाई दे रही है। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा और बांग्लादेश के साथ साथ मेघालय और नागालैंड, ये सारे इलाके बहुत तेज बारिश देखने वाले हैं अगले 2 दिनों के दौरान। बाकी इलाकों में मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा खतरा बना हुआ है, भारी बारिश के लैंडस्लाइड, मडस्लाइड का हो सकता है। कर्नाटक के कोस्टल एरियाज में और साउथ इंटीरियर कर्नाटका में अच्छी बारिश है, तेज बारिश है। नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका में बीदर वगैरह हो गया, जो कलबुर्गी है, ये सब इलाके हैं, यहाँ पर यदगिर वगैरह में बारिश की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम रहने वाली है। तेलंगाना में बारिश की गतिविधियां छिटपुट होंगी, कहीं कहीं होंगी, कोई ज्यादा वेदर एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। आंध्र प्रदेश के कोस्टल और एरियाज और रायलसीमा में लाइट रेन, स्कैटर्ड और टू आइसोलेटेड लाइट रेन कैन बी देयर, नॉट मच। And interior parts of Tamil Nadu या नीलगिरी हिल्स में may receive moderate showers for at few location, हल्की से मध्यम बारिश होगी, और बाकी कन्याकुमारी वगैरह में भी अच्छी बारिश हो सकती है। बाकी कोस्टल एरियाज विल बी ऑलमोस्ट ड्राई एंड हॉट। और उसी तरह से जो केरल में माफ कीजिएगा, अगले 2-3 दिनों के दौरान बारिश होगी, लेकिन इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार में भारी बारिश की संभावना है, लेकिन धीरे धीरे इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो सकती है। ये था अभी तक का अपडेट। इसके आगे जो अपडेट होगा मैं लगातार आपके साथ शेयर करता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।